नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम नाज़रीन इकराम, यासिन शाह जब्बारी रूहानी दुनिया यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है और सलाम पेश करता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, आज हम आपको जो अमल बताने जा रहे हैं वो अमल है देखने में मर्द और हरकतें बिल्कुल औरतों वाली। इस किस्म के बच्चे आपको अक्सर महल्ले में मिल जाते हैं। खुदा न खास्ता अगर आपके घर में भी ऐसा कोई मरीज़ है, ऐसा कोई बच्चा है, तो आप उसके लिए ये अमल कर सकते हैं। ये इंतहाई ज़ूद असर और इंतहाई मुजरब अमल है। इंशाअल्लाह आप ये अमल करेंगे तो आपका बच्चा अल्लाह ने चाहा तो बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारेगा। नाज़रीन, इस अमल को करने के लिए हम आपको जो तरीका बता रहे हैं, आप इस तरीके से इस अमल को कीजिए। रब ताला ने चाहा तो आपका बच्चा बिल्कुल सेहतमंद हो जाएगा। ये एक नक्शे मुबारक जो आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, इस नक्शे मुबारक को आपने फ़ोटोकॉपी करानी है। पीर को या जुम्मे को नमाज ज़ोहर के बाद आपने इसकी फ़ोटो स्टेट करवानी है। और इसे बच्चा जो नमक खाता है उसके लिए एक अलहदा नमक का इंतज़ाम करें। उस नमक के अंदर आपने इसको दबा कर रख देना है और वही नमक उस बच्चे को इस्तेमाल करवाना है। इंशाअल्लाह ये तो हुआ एक नक्श। अब हम आपको दूसरा नक्श मुबारक दिखाते हैं। ये नक्श, इस नक्श को आप जुम्मे या बुध के दिन ज़ोहर की नमाज के बाद मुश्क और ज़ाफ़रान से लिखेंगे। ये आपको लिखना होगा। इसकी फ़ोटो स्टेट करवा लें और इसको अपने पास रख लें। जुम्मे या बुध को आप इस नक्श को मुश्क और ज़ाफ़रान से लिखेंगे। ये आपने 21 अदद लिखने हैं और आपने इसको 21 दिन पिलाना है। चाहें तो हफ़्ते हफ़्ते के लिख लें, एक हफ़्ते यानी 7 दिन के नकूश एक साथ लिख लें और 7 दिन के नकूश तीसरे हफ़्ते में लिख लें। इंशाअल्लाह ताला 21 नकूश पिलाने के बाद आप ख़ुद देखेंगे कि इंशाअल्लाह आपका बच्चा रब ताला ने चाहा तो बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी गुजारेगा। नाज़रीन, इस अमल को करने से पहले आपको सदका देना ज़रूरी है और इस अमल को यानी इस नक्श को लिखने से पहले अपना हिसार करना ज़रूरी है। हिसार का तरीका 3 बार दुरूद शरीफ, 3 बार आयतुल कुर्सी और 3 बार चारों कुल, उसके बाद आखिर में 3 बार दुरूद शरीफ पढ़कर अपने हाथों पर दम करें और अपने पूरे जिस्म पर फेर लें और उंगली की मदद से एक दायरा बना लें। यह आपका हिसार हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको रिजालुल गैब की मालूमात है तो आप रिजालुल गैब की सिमत को देखते हुए उस तारीख़ के मुताबिक इस नक्श को लिखें। इंशाअल्लाह ज़रूर ज़रूर कामयाबी होगी। अगर नहीं जानते तो हमारी एक वीडियो है, आप उसे देखें। इंशाअल्लाह उसमें आपको रिजालुल गैब की मालूमात मिल जाएंगी। नाज़रीन, सदका जो आपने देना है वो आपने लाजमी देना है। सदक़े का आपने खुसूसी एहतमाम करना है। सदका रद्दुल बला है, सदका मुसीबतों को टालता है। अमल में कामयाबी के लिए सदका इंतहाई मौसर साबित होता है। अगर आप अमल में कोई कोताही भी कर देते हैं तो सदका आपकी कमी को पूरा कर देता है। एक ज़िंदा मुर्गी का चूज़ा आप लेकर आएंगे और इस बच्चे को कहेंगे कि 3 दिन तक दाना पानी यही डालेगा और 3 दिन इसके सिरहाने जब ये सोने लगे तो आपने उसको बांध कर रखना है। 3 दिन तक दाना पानी वो बच्चा यानी मरीज़ ख़ुद देगा। बच्चा हो या बड़ा हो, जो ज़नानापन के मर्ज़ में मुब्तला है वो मरीज़ ख़ुद अपने हाथ से इसको दाना और पानी देगा और 3 दिन के बाद ज़िबह करके इसका गोश्त किसी गरीब फ़कीर या यतीम को दे दें। यह आपका सदका अदा हो जाएगा। उसके बाद आपने इस अमल को करना है। ये दोनों नकूश बनाने हैं। एक को आपने नमक में इस्तेमाल करवाना है और दूसरे को आपने पिलाना है। इंशाअल्लाह रब ताला ने चाहा तो ये अमल आप करेंगे, बेख़ता अमल है। इंशाअल्लाह ज़रूर ज़रूर कामयाब होंगे। जो ज़रूरी हिदायत हमने आपको बताई, इन हिदायत पर ज़रूर अमल कीजिएगा। नाज़रीन, अपनी ज़िंदगियों में नमाज को शामिल कीजिए, अपनी ज़िंदगियों में कुरान पाक की तिलावत को शामिल कीजिए। यासिन शाह जब्बारी को दुआए खैर में याद रखें। इसके साथ ही यासिन शाह जब्बारी आपसे इजाज़त चाहता है इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपका, मेरा, हम सब का हामी और नासिर हो। अपना, अपने घर वालों का, अपने बीवी बच्चों का, अपने हमसायों का, अपने मिलने जुलने वालों का बहुत ख्याल रखें। अपने वालिदैन की खुसूसी इज़्ज़त करें। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।